नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमारी ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई को समझाती है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। पहली पीड़ा होती है शारीरिक दर्द। यह दर्द होना ही था, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन अब सोचिए, जैसे ही कांटा निकल गया आपका मन बार बार उसी घटना को दोहराने लगे। काश मैं ध्यान से चलता, काश ये रास्ता साफ होता, ये दर्द मुझे क्यों हुआ। अब जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं वह है मानसिक पीड़ा। बुद्ध भगवान कहते हैं कि जीवन में दुख तीर की तरह आता है। पहला तीर है शारीरिक पीड़ा, यह अनिवार्य है। लेकिन दूसरा तीर है मानसिक पीड़ा, और यह हम खुद अपने सोच से अपने ऊपर चलाते हैं। अब सोचिए, हम ज़्यादातर समय किस में जीते हैं? हकीकत में नहीं, बल्कि अपने विचारों की दुनिया में। जो नौकरी आपके लिए बोझ है वही किसी और के लिए सपनों की नौकरी है। जो घर आपके लिए सामान्य है वह किसी और का सपना है। मतलब घटना तो वही है, पर हमारी सोच उसे अलग अलग रंग देती है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण फ़र्क पर, विचार और चिंतन। थॉट वर्सेस थिंकिंग। कोई विचार अचानक आता है, जैसे घूमने का मन होना। उस पल आपको हल्का, खुश और फ्री महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उस विचार पर ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो आपका दिमाग भारी होने लगता है। यही फ़र्क है विचारों में और चिंतन में। विचार हमें हल्का करते हैं, चिंतन हमें भारी। विचार ज़रूरी है, यहाँ तक कि नकारात्मक विचार भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें खतरों से सावधान करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर विचार पर पकड़ बना लेते हैं और लगातार चिंतन करते रहते हैं। समाधान क्या है? हमें दृष्टा बनना सीखना होगा, यानी अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना हर विचार को पकड़े। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब आप जीवन के सबसे सुखद क्षणों में थे तो आप सोच नहीं रहे थे, आप बस जी रहे थे। इसीलिए खुश रहने का रहस्य यही है कि हम सोचने की आदत को थोड़ी देर के लिए रोकना सीखें। विचार आते हैं और जाते हैं, उन्हें बस देखना है, पकड़ना नहीं है। असल समस्या ये नहीं कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। समस्या यह है कि हम विचार को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसे सोचते सोचते मानसिक बोझ बना लेते हैं। आप उस पल को याद करिए जब आप बहुत खुश थे। उस समय आप कुछ सोच नहीं रहते, आप बस खुश होते हैं। दोस्तों, जरा बच्चों को देखिए, अगर उनका पेट भरा हो तो वो बिना किसी कारण के खुश रहते हैं। वे सोच नहीं होते हैं, वे बस जी रहे होते हैं। हमारी असली प्रकृति भी यही है, खुश और शांत रहना। लेकिन जब हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो उसी स्वाभाविक खुशी से दूर हो जाते हैं। इसीलिए खुश रहने का रहस्य यही है, अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन हर विचार को पकड़ो मत। याद रखिए, जितना कम सोचेंगे उतना ही ज़्यादा जी पाएंगे। आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो अगर सच में समझ आ जाए तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये सिद्धांत है सिडनी बैंक्स के 3 प्रिंसिपल। सिडनी बैंक्स कहते थे कि हमारी पूरी ज़िंदगी का अनुभव सिर्फ 3 चीज़ों पर आधारित है, माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट। आइए इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। माइंड यानी कि सार्वभौमिक बुद्धि। मान लीजिए पूरी सृष्टि के पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है, जो फूल को खिलाती है, पेड़ों को बढ़ाती है और इंसानों को जीवन देती है। इसे कहते हैं माइंड। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हमें सही समय पर मार्गदर्शन देती है। कभी आपने सोचा है कि अचानक किसी समस्या का हल आपके दिमाग में कैसे आ जाता है? वही माइंड की शक्ति है। कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना का मतलब है जागरूकता, यानी हमारे पास ये क्षमता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे वास्तविक अनुभव कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे, सपने में अगर आप डरावनी जगह पर हो तो शरीर में डर और पसीना असली लगता है, जबकि यह एक सपना है। ऐसा इसलिए होता है कि ये चेतना हर विचार को हकीकत का अनुभव कराती है। तीसरा है थॉट यानी विचार। वो रचनात्मक शक्ति जिसे हम अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता बनाते हैं। एक ही घटना को 2 अलग अलग तरह से देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको रास्ते में धक्का दे दिया, आप सोच सकते हैं उसने जानबूझकर धक्का दिया, आप गुस्सा करेंगे। दूसरा इंसान सोचता है शायद गलती से हुआ होगा और शांत रहेगा। घटना वही है,
लेकिन अनुभव अलग-अलग, क्योंकि विचार उनको सोचने का नज़रिया अलग है। हमारा अनुभव बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से बनता है। अगर हम ये समझ लें कि हम अपने विचारों की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारे दुख और चिंता और तनाव कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है विचार आते हैं और जाते हैं, उनके साथ हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। इसीलिए खुशी पाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को याद रखें, हमारा अनुभव अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। अगर सोच सभी समस्याओं की जड़ है तो हम सोच को ख़त्म कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। एक बार एक राजा यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसने एक साधु को ध्यान में बैठे देखा। राजा ने साधु से पूछा, नर्क और स्वर्ग क्या है? साधु चुप रहा। राजा ने 2-3 बार वही प्रश्न दोहराया, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार निकाली और साधु को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी साधु बोला, यही नरक है। राजा की तलवार रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। साधु ने कहा, यही है स्वर्ग। इस कहानी का अर्थ है कि नर्क और स्वर्ग बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर की सोच और भावनाओं में ही है। अब सवाल है कि क्या हम सोच को अचानक पूरी तरह बंद कर सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम सोच को घटा सकते हैं, उसकी पकड़ को कम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, यह समझें कि हमारी परेशानियों का कारण ज़्यादातर हमारा चिंतन ही है, और विचारों को पकड़ने के बजाय केवल आते जाते देखें, तो धीरे धीरे सोच का बोझ हल्का हो जाएगा। चिंतन हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, इसे 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास गंदे पानी से भरा एक बर्तन है। अगर हम उस पानी को बार बार हिलाएंगे तो गंदगी ऊपर आ जाएगी और पानी भी गंदा दिखेगा। लेकिन अगर हम उस बर्तन को थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ दें तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ दिखने लगेगा। ठीक वैसे ही जब हम बार बार नकारात्मक विचारों का चिंतन करते हैं तो मन और गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम मन को शांत छोड़ दें और विचारों को आने जाने दें तो धीरे धीरे शांति आ जाती है। दूसरा उदाहरण दलदल का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है और जितना ज़्यादा हाथ पांव मारता है उतना ही और गहराई में धंसता चला जाता है। दलदल से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है शांत और स्थिर रहना। उसी तरह जब मन विचारों से उलझा होता है तो हम उन पर जोर डालते हैं और उतना ही फंसते जाते हैं। समाधान है शांत रहें और विचारों को बार बार न चिंतन करें। यानी मन की शांति पाने का सबसे आसान तरीका है शांत रहना और विचारों को केवल आते जाते देखना, उन पर बार बार चिंतन न करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब अपना सबसे अच्छा काम करते हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको सच में पसंद है, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? मान लीजिए आप पेंटिंग करना पसंद है या संगीत बनाना या किताब लिखना, उस समय आप ध्यान दीजिए आपके मन में ज़्यादा सोच विचार नहीं होता है। असल में आप अपना मन लगभग निष्फल या कम विचारों वाला हो जाता है। हम अपना सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब हम पूरी तरह फ्लो की अवस्था में होते हैं, जहां आप और आपका काम और दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं होता। उस पल में आप सच में सोच नहीं रहे होते। अगर कोई विचार आता भी है तो आपको रोकता नहीं बल्कि आसानी से बह जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान की सर्वोच्च क्षमता तब बाहर आती है जब वह निर्विचार अवस्था में होता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने अनुभव को देखें तो पाएंगे कि यह सच है। सोचिए जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेल रहा होता है तो क्या वह हर एक हरकत के बारे में सोचता है? नहीं, वो बस अपने एक जोन में होता है, पूरी तरह डूबा हुआ, पूरी तरह उपस्थित। हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन तब करते हैं जब शरीर और मन एकदम संतुलित होकर बिना सोच के काम करते हैं। इसी अवस्था में हम अहंकार की सीमाओं से मुक्त होकर कुछ असाधारण रच पाते हैं। मैं आपके इस अंधविश्वास की तरफ मानने को नहीं कह रहा हूँ, बस इसे खुद अनुभव करके देखिए। जब ये अनुभव आपका अपना होगा तभी यह असली समझ आएगी। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं दुखी हूँ। जब मुझे यह समझ में आया कि मेरी सारी पीड़ा की जड़ सोचना ही है तो मैं मानो उछल पड़ा। लेकिन फिर एक सवाल आया, अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारे लक्ष्य, हमारे सपने और महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी? सच तो यह है कि लक्ष्य 2 तरह से बनते हैं। एक आंतरिक प्रेरणा से बने लक्ष्य और दूसरे मजबूरी या बाहरी दबाव या अभाव या डिस्परेशन से बने लक्ष्य। जब लक्ष्य मजबूरी से बनते हैं तो उनमें हमेशा कमी और तत्कालिकता का भाव होता है। वे भारी लगते हैं, बोझ जैसे लगते हैं। हम इन लक्ष्यों के प्रति केवल प्रतिबद्ध होते हैं, कमिटेड होते हैं, लेकिन भीतर से हल्कापन या आनंद महसूस नहीं होता।
ये लक्ष्य आमतौर पर यथार्थवादी, रियलिस्टिक होते हैं और हमारे अतीत के अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों को बड़ा करके बनाए जाते हैं। जैसे ही हम उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, हमें और अधिक कमी महसूस होने लगती है और अगर किसी तरह इन्हें पा भी लें तो भीतर पहले से भी ज़्यादा खालीपन रह जाता है। अब जो लक्ष्य इंस्पिरेशन से या अंतरात्मा से बनते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कोई संगीतकार है, कोई चित्रकार है, कोई लेखक है, कवि है, इनकी आप रचना देखिए। वे इसलिए रचते हैं क्योंकि वो रचना चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें कुछ रचना ही है। इन लक्ष्यों के पीछे कोई बोझ या लालच नहीं होता। ये किसी और चीज़ को पाने के साधन नहीं होते, बल्कि अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये लक्ष्य पूर्णता और समृद्धि से आते हैं, जीवन के प्रति प्रेम और आनंद के बहाव से। ठीक वैसे ही जैसे हम संतान चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक सहज और प्रेम से भरी चाहत होती है, न कि किसी लाभ के लिए। इस तरह की प्रेरणा का स्रोत इस संसार से नहीं बल्कि किसी और गहराई से आता है। ये हमारे भीतर से नहीं बल्कि हमारे माध्यम से किसी महान शक्ति से बहकर आता है। अब प्रेरणा और मजबूरी में अंतर कैसे समझें? बहुत आसान है। जो लक्ष्य सोच के बनते हैं वे मजबूरी से बने होते हैं, और जो लक्ष्य विचार के रूप में सहज आते हैं वे प्रेरणा से जन्म लेते हैं। सोचने में हम आलोचना करते हैं, तर्क करते हैं और अतीत के आधार पर भविष्य गढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे लक्ष्य सीमित और भारी लगते हैं। लेकिन जो विचार बिना प्रयास के सहजता से आते हैं वही सच्ची प्रेरणा है। आप अपने आप से पूछिए, अगर आप मेरे पास सब कुछ होता, पैसा, समय, अनुभव, और न कोई डर होता, न पहचान की चाह, तब मैं क्या करता, मैं क्या रचता? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो जवाब अपने आप भीतर से उभरने लगेंगे। ये जवाब सोचने से नहीं बल्कि प्रेरणा से आएंगे, और वहीं से आपके असली लक्ष्य जन्म लेगा। प्रेम में ही वह तत्व है जो हमें संपूर्ण सृष्टि से अलग बनाता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं, कोई रुकावट नहीं, यह बस बहता है जैसे नदी सागर की ओर। प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा प्रेम माना जाता है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त, अपेक्षा या स्वार्थ नहीं होता। यह प्रेम यह नहीं पूछता मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, बल्कि यह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम हो। सामने वाले को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, बिना बदलने की कोशिश की। उसकी गलतियों या कमियों के बावजूद उसके लिए सच्ची चिंता और दया रखना। यह प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे बढ़ने और अपने सच्चे स्वरूप में जीने की जगह देता है। निर्विचार प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम हर अन्याय या पीड़ा को सहें, बल्कि यह कि हम बिना परिणाम से बंधे हुए प्रेम करें। असल में प्रेम वो दृष्टि है जो हर कमी, हर डर, हर भिन्नता से परे जाकर केवल साझा मानवता और दिव्यता को देखती है। ठीक वैसे भी रचना करना है। जब हम कुछ रचते हैं बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त, बिना किसी परिणाम की आकांक्षा के, तभी उसमें जीवन की सच्ची ऊर्जा झलकती है। जितने भी बड़े गायक हुए हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने बस अपनी रचना रची है। उन्हें किसी बाहरी दबाव के कारण कोई रचना नहीं रची। उनको अंदर से उनका जो ओवरफ्लो था वो बाहर निकल के आया। उस पल हम भीतर ही भीतर आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि शुद्ध प्रेम और शुद्ध सृजन दोनों ही हमें उसी दिव्यता से जोड़ते हैं जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान है। जीवन में वास्तव में कुछ भी अपने आप न तो सही होता है न गलत होता है। हमारी सोच, हमारी मान्यताएं और हमारे दृष्टिकोण ही यह तय करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जरा सोचिए, वीणा के तार हों या पियानो की कुंजियां हों, वे स्वयं में न तो मधुर है न ही बेसुरी हैं, पर जब कोई कलाकार उन्हें सही क्रम और लय में छेड़ता है तो ही साधारण तार और कुंजियां एक अद्भुत संगीत में बदल जाते हैं। वहाँ सही और गलत का प्रश्न नहीं रहता, बस एक लय, एक समरसता अनुभव होती है। हमारे जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम बिना समझे, बिना अनुभव किए किसी व्यक्ति या परिस्थिति को सही या गलत ठहरा देते हैं, तो हम उस गहरे संगीत को सुन ही नहीं पाते जो उसके संघर्षों, उसके अनुभवों और उसकी आंतरिक यात्रा से जन्म लेता है। आप किसी भी व्यक्ति के भीतर चल रही लड़ाई को पूरी तरह जान नहीं सकते। आप उसके दर्द, उसकी चुनौतियाँ या उसकी परिस्थितियों को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते।
इसलिए जो बात आपको सही लगती है वो उसके लिए गलत हो सकती है, और जो उसके लिए सत्य है वो आपके असत्य प्रतीत हो सकता है। यही कारण है कि जीवन हमें सिखाता है सिर्फ अपने छोटे से दृष्टिकोण पर अटकना सीमित है। हमें सही और गलत से ऊपर उठकर उस परम सत्य, उस यूनिवर्सल ट्रुथ की खोज करनी चाहिए, जो न तो मतों पर आधारित है न परिस्थितियों पर, बल्कि जो शाश्वत है, जो समस्त सृष्टि को जोड़ता है। सही और गलत बदलते रहते हैं, परंतु सत्य सदैव अटल रहता है। और जब हम उस सत्य से जुड़ते हैं तो जीवन स्वयं एक दिव्य संगीत बन जाता है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि जीवन में कुछ भी पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता, तो अगला प्रश्न यह उठता है कि फिर हम निर्णय कैसे लें। भगवान ने मनुष्य को दो तरह के मन दिए हैं, एक अंतरात्मा की आवाज़ और दूसरा तर्क करने वाला मन। जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है या इंट्यूशन माइंड जिसे कहते हैं, ईश्वर का अद्वितीय और अनुपम उपहार है। यह वह आवाज़ है जो भीतर से उठती है, जो हमें बिना तर्क के सही दिशा दिखाती है। यह हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। जबकि जो रैशनल माइंड है वो एक सेवक जैसा है, उसका काम है अंतरात्मा से मिली दिशा को व्यवस्थित करना और उस भाषा को कार्य रूप देना। लेकिन विडंबना यह है कि हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जो इस रैशनल माइंड को सर्वोच्च सम्मान देता है, और जो इंट्यूटिव माइंड है उसको लगभग भुला चुका है। याद रखिए, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो सबसे पहले आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। महान उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके लिए सत्य बन जाता है। इसे निर्णय लेने का वास्तविक रहस्य ये नहीं है कि बाहर से कोई सही रास्ता खोजा जाए, बल्कि यह है कि भीतर से उठती हुई उस आवाज़ को पहचाना जाए जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सच यह है कि आपको कोई निर्णय लेना नहीं होता है, आपको तो पहले से ही सब पता होता है, क्योंकि वो परमात्मा, वही ईश्वर आपके भीतर अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में हमेशा आपके साथ मौजूद है। हमें जीवन में सफल और शांति पाने के लिए लगातार सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है। असली सुख और संतुलन तब आता है जब हम सोच से परे होकर वर्तमान में जीते रहते हैं। फ्लो या नॉन थिंकिंग की स्थिति, यह वह अवस्था है जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं और सीधा संबंध ईश्वर, ब्रह्मांड या अनंत बुद्धि से महसूस करते हैं। इस अवस्था में कोई अलगाव नहीं होता और हम सहज रूप से सही कार्य कर पाते हैं। लगातार सोच हमें दिव्य शक्ति से काट देती है, जिससे हमें तनाव, गुस्सा, उदासी और नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। यही स्थिति हमें नरक जैसा अनुभव कराती है। एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान जो कई ग्रंथों के ज्ञाता थे, एक जैन गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरु जी, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुरा कर उन्हें बैठने के लिए कहा और एक चाय का कप उनके सामने रख दिया। फिर धीरे धीरे कप में चाय भरने लगी। कप भर गया, फिर भी गुरु चाय डालते रहे। चाय छलक कर मेज पर, फिर जमीन पर गिरने लगी। विद्वान घबरा कर बोला, गुरु जी, कप तो भर चुका है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। गुरु ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह है। यह पहले ही विचारों, धारणाओं और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे तब तक कोई नया ज्ञान इसमें आ ही नहीं सकता। जब हमें किसी नए विचार की जरूरत होती है तो सबसे पहला कदम है कि अपने मन को विचारों से मुक्त करना। प्रकृति और अध्यात्म दोनों में यही मूल सत्य दिखता है। पहले शून्य था, उसके बाद सृष्टि बनी। उसी तरह रचना करने के लिए पहले मन में खालीपन, ये खाली स्पेस होना बहुत ही आवश्यक है। बड़े विचार और खोजें अक्सर तभी जन्मी है जब दिमाग में अनावश्यक शोर नहीं था, खाली जगह थी। कहते हैं कि महान वैज्ञानिक और विचारक कभी कभी ऐसी हालत में पहुंच जाते थे कि वे जानबूझकर सोचना बंद कर देते। वो चलने लगते थे या सो जाते थे या किसी सरल क्रिया में मग्न हो जाते, जैसे वायलिन बजाना या गाना गाना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन के भीतर उस खाली स्पेस का फल है जहाँ ताज़ा विचार स्वतः घटित होता है। इसलिए अगर आप कुछ नया रचना चाहते हैं तो पहले अपना मन शिथिल कीजिए, उसे बातचीत, विचारों और निष्कर्षों के शोर से परे छोड़ दीजिए। खाली मन में वही जगह बनती है जहाँ कल्पना, संश्लेषण और नव उत्पादन स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। आशा है आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमारी कमियाँ या हमारी अच्छाइयाँ हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।